चार तरह के क्वेश्चंस हम कवर करते हैं, चार तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि जहां हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, यानी कि एरिया, प्रोबेबिलिटी या एरिया निकालना होता है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा। सेकंड जो था, एरिया या प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसके बेस पर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो मिसिंग है, उसे कैसे निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन किस तरह से फ्रेम की जाती है, उसको हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। दो टाइप और बचती हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। एक है कि जब x मिसिंग है, x इज टू फाइंड आउट, और एक है फिटिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये एक्चुअल में एरिया वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। जैसे बाइनोमियल में हम कर रहे थे कि एक तो एक एक आइटम की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, एक हमने कहा कि ओवरऑल सारे निकाल। तो कोशिश करते हैं आज इन दोनों को कवर करने की। तो पहले हम देखते हैं एक्स से रिलेटेड आपको पता कैसे चलेगा क्या है कैसे है, तो जरा उनको हम समझते हैं। ठीक है, शायद एक या दो एग्जाम्पल काफी होंगे इसको समझने के लिए। तो एक मैं एग्जाम्पल इसमें ले रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिख पाऊंगा, इसमें जो मेन जो आइटम्स है वो मैं लिख देता हूँ। The income of a group of 10,000 persons was found to be normally distributed. 10,000 persons हैं, 10,000 लोग हैं जिनका हमने डेटा लिया है, जिनकी हमने स्टडी की है, और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उनकी इनकम जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, विद मीन है 750 रुपीज, एवरेज इनकम है 750, स्टैंडर्ड डेविएशन है 50 रुपीज। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है। ठीक है, शो दैट ऑफ दिस ग्रुप 95%, अबाउट 95% हैड इनकम एक्सीडिंग रुपीज 668। अब पहले तो सिंपल सी चीज पूछी है जो मतलब जो आज हमें पढ़ना है उसका पार्ट नहीं है, पर चलो क्वेश्चन का पार्ट है इसलिए मैं करवा देता हूँ। तो एक तो मैंने पूछा हमें दिखाइए, हमें बताइए कि 95% पीपल हैज इनकम एक्सीडिंग रुपीज 668, कि 668 रुपया से ज्यादा इनकम 95% लोगों की है, ये हमें दिखाइए कि ऐसा है या नहीं है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि ओनली 5% हैड इनकम एक्सीडिंग रुपीज 832, ओनली 5% हैज इनकम एक्सीडिंग रुपीज 832। अब ये तो एक्चुअल में इसी का ही क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, एरिया निकालने वाला, प्रोबेबिलिटी निकालने वाला। मतलब प्रोबेबिलिटी पूछिए कि 668 रुपए से ज्यादा कितने लोगों की इनकम है, आप निकालो देखो 95% आता है कि नहीं आता। 832 रुपीज से ज्यादा इनकम कितने लोगों की है वो आप निकालो, देखो वो 5% आता है या नहीं आता। अपना जो मेन जो फोकस रहेगा वो तीसरे पर, What was the lowest income among the richest 100? आपको निकालना है लोएस्ट। अब ये समझना है लोएस्ट इनकम, इसकी लैंग्वेज को समझना है। अमंग रिचेस्ट 100, सबसे अमीर 100 लोगों में सबसे कम इनकम। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन की सीक्वेंस नहीं तोड़ता, वैसे तो खैर ये फर्स्ट दो पार्ट जो हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए हुए हैं लेकिन हम क्वेश्चन की सीक्वेंस में ही चलते हैं। ये अपना मीन है जो कि 750 रुपीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 50, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी इनकम का। इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा कि बताया, और आपको पता है अब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें बता रहा है कि यहाँ तो इनकम है कम लोगों की, यहाँ हाई। ठीक है ना, यहाँ सबसे कम इनकम, यहाँ फिर इनकम ऐसे यूं बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ये बीच में मीन इनकम है, एवरेज इनकम, ये एवरेज इनकम 750 रुपया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 50 रुपीज है। और हमसे पूछा है
कि बताओ 668 से ज्यादा इनकम कितने लोगों की है। पहले हम निकाल लेते हैं एक तरह से। ये 750 है, 668 कहाँ आएगा, इससे लेफ्ट साइड आएगा, इससे कम है। जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया था वो भी यहाँ से अब एक चीज समझ लो कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये x 668 रुपया, ठीक है, 750 से कम है इसलिए लेफ्ट साइड में आएगा। अब 668 रुपए से ज्यादा इनकम कितने लोगों की, इन सब लोगों की इनकम, ये पूरी इनकम 668 से अधिक वाली है। तो हम ये एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हमने लिया जेड ऑर्डिनेट जो कि होता है x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x है 668, x बार है 750 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है 50। तो z जैसा कि मैंने आपको बताया प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, एरिया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए कितना आता है, 668 में से मैंने किया 750 लेस, डिवाइड किया 50 से, इट कम्स माइनस के 1.64। जेड के साथ उसका जो साइन है वो जरूर लगाने की आदत डालें, ठीक है, क्योंकि आपने देखा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है वहां इस चीज की भी वैल्यू होती है कि जेड प्लस का है कि माइनस का। अब यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो आपने प्लस के 1.64 का एरिया देख लिया हो चाहे माइनस का देख लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम एरिया टेबल, फ्रॉम एरिया टेबल। एरिया टेबल से हमने देखा क्या, एरिया देखा। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को थोड़ा टेक्निकल सा इस तरह के लिखने की आदत डालें। अब जैसे अब आपको क्या लिखना है, फ्रॉम एरिया टेबल, अब आप क्या लिखेंगे, एरिया कॉरस्पॉन्डिंग, एग्जामिनर को पता चल जाए क्या देख रहे हो एरिया टेबल, फ्रॉम एरिया टेबल क्या देखा, एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू जेड माइनस के 1.64, ठीक है। जेड जो माइनस के 1.64 है उससे कोरस्पॉन्डिंग एरिया कितना है, इतना है। अभी देखते हैं, ये आपकी एरिया टेबल, और ये आपको हमने लास्ट टाइम देखने बताई थी। इधर ये जेड देखिए, ऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको 1.6 ढूंढना है, 1.6 का 4 पर। ये देखिए सामने स्क्रीन पर ये 1.6 और ये 0 1 2 3 4, तो 1.6 का 4 पर है 0.4495, ये एरिया है 0.4495, 0.4495 ये एरिया आ गया। अब आपको हमने बताया हुआ है कि ये जो एरिया आता है हमेशा, ठीक है, टेबल से जो देखते हैं वो हमेशा ये बीच का एरिया, x और x बार के बीच का एरिया को बताती है टेबल। ये 0.4495। अब मुझे तो चाहिए ये पूरा एरिया चाहिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला 0.5 है। अगर मैं इसमें इसको ऐड कर देता हूँ, आपको पता है मीन लाइन के दोनों तरफ एरिया आधा आधा होता है, 0.5 यहाँ 0.5 यहाँ, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 0.5 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ 0.4495 यानी कि 0.9495, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना कैसे है, तो आपने ये लिखा, अब आपने लिखा कि एरिया बिटवीन x is equal to 668 and x bar is equal to 750 each, कितना 0.4495, ये तो इन दोनों के बीच का है, लेकिन हमें एरिया कौन सा चाहिए, इससे अधिक वाला, ठीक है। तो एरिया टू दी कौन सी साइड का, राइट, एरिया टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 668, या अगर इसमें आपको झंझट लगे तो सिंपली लिख दो रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या था कि इनकम जो 668 से ज्यादा थी, तो 0.4495 में हमने 0.5 ऐड कर दिया, ठीक है, जीरो लगा लो बेशक, 0.9495, और 9495 को क्या मैं 0.95 लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो वो हमने लिख दिया है। 0.95 का मतलब क्या हो गया, और 95%। तो यही तो पूछ रहा था, इसमें आंसर पहले दे रखा था। ये कहते कि शो दैट 95% हैड इनकम एक्सीडिंग ₹668, हमने बता दिया कि हाँ जी 95% लोगों की इनकम 668 से ज्यादा है। तो यहाँ पर अब आपको लिखना चाहिए दस वी कैन से, उसके हाँ में मिला दीजिए क्वेश्चन के, दस वी कैन से दैट अबाउट
95% पीपल्स हैव इनकम एक्सीडिंग ₹668. ठीक है, इन दिस वे वी कैन से दैट about 95% people out of this population having income ₹668. 668 से ज्यादा इनकम 95% लोगों की है। दूसरा जो उन्होंने पूछा वो भी वैसा ही है, अगर 832 से ज्यादा इनकम केवल 5% लोगों की है, ये कैसे प्रूव करूंगा? ये आपने फिर से कर्व बनाना है, ये एक्स बार लिख दिया, ये 750 है, इनमें कुछ खास नहीं है। ये x अब यहाँ है 832 और इससे ज्यादा इनकम ये वाली है। अगेन अब आप करेंगे z निकालेंगे, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, 832 माइनस 750 डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस? 832 माइनस 750 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 50, ये वही 1.64 आ गया भाई, इस बार प्लस का आ गया। तो एरिया वैसे लिखना है भाई, एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू z इज इक्वल टू 1.64 इज, ठीक है, कितना आया? 0.4495। अब ये एरिया हमने आपको बताया हमेशा कौन सा आता है? x और x बार के बीच का, ये वाला है 0.4495। मुझे तो ये वाला चाहिए ना, तो ये पूरा एरिया कितना है? 0.5। इसमें से इसको घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 4495 है ना, तो 0.5 माइनस 0.4495 0.0505 आता है। 0.0505 का मतलब 0.05 या 5%। In this way we can say that only 5% peoples having income exceeding ₹830, 832 से ज्यादा इनकम केवल 5% लोगों की। अब तीसरी बात जो मेन जिस पर आज हम फोकस करने वाले, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 100। जो सबसे अमीर 100 लोग हैं उनकी सबसे कम इनकम क्या है? अभी आपको कैसे पता चले कि पूछ क्या रखा है? कर्व बनाओगे तो पता चलेगा। नॉर्मल कर्व बनाइए, ठीक है, ये x बार है 750। अब पहला क्वेश्चन अपने आप से जो आपको पूछना है, इन्होंने पूछा है कि लोएस्ट इनकम रिचेस्ट 100। पहले देखिए रिचेस्ट अमीर कहाँ मिलेंगे? अब यहाँ इस तरफ तो लोग गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि इनकम कम हो रही है, इस तरफ अमीर होते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं, समझाने के लिए अपने आप को, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे अमीर 100 लोग कहाँ मिलेंगे? ये एक तरह से समझ लो पूरी कॉलोनी है, ये एक शहर है, ये पूरा शहर है। कितने लोगों का शहर है? यहाँ 10,000 लोग रहते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये 10,000 लोग कैसे रह रहे हैं? इनके मकान किस तरह से बने हुए कि सबसे गरीब है उसका मकान बनेगा भाई यहाँ, सबसे पुअर यहाँ रहेगा, उससे अगर इनकम ज्यादा है तो यहाँ आ जाओ भाई, उससे आगे इनकम वाले यहाँ, इस तरह से ये 750 की इनकम वाले यहाँ अपना मकान बना सकते हैं, ठीक है। और 750 से ऊपर इनकम वाले फिर जैसे जैसे ऊपर होती चली जाएगी, ये फिर सबसे अमीर आदमी यहाँ मिलता है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, वो कैसे पता चला? हमें पूछा गया कि सबसे अमीर 100 लोग जो है, ये टॉप है, ये नंबर 1 आदमी है, फिर इसके बाद 2 3 4 5 ऐसे करते हुए ये सबसे टॉप आदमी है, ये इसके बाद इससे कम वाला, इससे कम, इससे कम, इससे कम। तो यहाँ मान लो 100वां घर यहाँ से अगर हम गिनते तो यहाँ पड़ता है, मान लीजिए यहाँ 100वां घर आता है, ठीक है। इन सबसे मतलब हमसे पूछा इन सबसे अमीर 100 लोगों में सबसे गरीब कौन सा, सबसे गरीब आदमी की इनकम कितनी? तो ये सबसे टॉप वाला, उससे कम है सारे अमीर वाले ना, अमीर तो यहाँ मिलेंगे हमें, उसमें सबसे कम इनकम कितने की है? इनकम को क्या किससे दिखा रहे हैं? एक्स से, ये एक्स हमें निकालना, ठीक है। तो क्या करना है जरा पहले देखो, पहले अब आप इसको एरिया के रूप में कन्वर्ट करो, हमें 100 पीपल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय टॉप 100 या रिचेस्ट 100, टॉप 100 लिख दो या रिचेस्ट 100,
richest 100 people। ठीक है, रहने के लिए जो जगह मिल रही है वो सबको बराबर बराबर मिल रही है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पूरा जो एरिया है वो है 10,000 लोगों के लिए, तो 10,000 लोग रह रहे हैं पूरे एक एरिया में, डिवाइड बाय 10,000, तो 100 लोग कितने एरिया में रह रहे होंगे, उनका एरिया कितना है, तो ये हो जाएगा सिंपली, मैं अगर मैं इसको करूं तो 0.01। ठीक है, तो एक तरह से ये वाला जो एरिया है ये है 0.01। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये x मुझे निकालना है, ये x मुझे निकालना है, कैसे निकालूं, x और x बार के बीच का एरिया, जैसे हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते टाइम क्या करते थे, पूरा एरिया 0.5 था। ठीक है, इसमें से 0.01 लेस कर दो तो 0.49 एरिया आ गया इन दोनों के बीच का। ठीक है, और अब हम z निकालेंगे, तो अब हमने लिखा एरिया बिटवीन, ठीक है, x एंड x बार जो कि 750 है, इज कितना आ रहा है 0.49 फ्रॉम एरिया टेबल। एरिया टेबल से अब हम चल रहे हैं, अब पहले जैसे मैंने आपको बताया जेड निकालना, अब एरिया टेबल से क्या निकाल रहे हैं, एरिया हमारे पास है, जेड निकाल रहे हैं, तो जब जेड निकालो तो पहले साइन जरूर लगा दो। ठीक है, तो अब ये एक्स अगर इसके लेफ्ट साइड में आया होता, अब ये क्वेश्चन एक और ढंग से आता है, आ सकता है ये वाला मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, तो अब अगर ये लेफ्ट साइड में आ रहा होता तो मैं माइनस जेड करता, क्योंकि यहाँ एक्स छोटा होता, फिर एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ एक्स बड़ा है तो यहाँ जेड आएगा प्लस में, तो यहाँ पहले प्लस साइन लगाओ और अब टेबल पर जाओ, ये टेबल रही। अब आपको क्या करना है, एरिया देखना है 0.49 या उसके नजदीक कहाँ है, और उससे नजदीक उससे कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी जेड की वो हमें वहां लिखनी है। देखो यहाँ जरा 0. ये मिसप्रिंट लग रहा है 4826, ये 4880 है, तो 4949 कहाँ मिल सकता है हमें, 49 चाहिए हमें, 4901, यहाँ देखिए ये अगर आप देख पा रहे हैं तो 0.4901 ये सबसे नजदीक वैल्यू है, और ये कहाँ पर है 2.2 का, ये 0 1 2 3, तो 2.2 का 2.3 का 3 पर, ठीक है, 2.3 का 3 पर ये जेड वैल्यू आ गई, यहाँ लिखा आपने 2.33, ये जेड आ गया, बस अब जेड आ गया तो एक्स भी आ जाएगा। अब आपको पता है एक्स कैसे निकालते हैं, सॉरी जेड कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू प्लस के 2.33। अब एक्स मुझे निकालना है, इनकम कितनी है, एक्स बार मेरे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है, इज इक्वल टू 2.33 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2.33 से इधर आकर गुना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 2.33, ये आता है 116.5। ठीक है, और ये 750 इधर आकर इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि एक्स एक्स बार नहीं, सॉरी एक्स बार लिख देता हूँ एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 750 और जोड़ दो 866.5, लगभग 866 रुपए इनकम है इन लोगों की। यहाँ ये जो समझ लो जो है ये 866.5 रुपीज की इनकम है। ठीक है, उसके बाद इससे अगला वाला जो घर है उसकी और ज्यादा इनकम है, उससे आगे वाले की और ज्यादा, उससे आगे वाले की और ज्यादा, और इसकी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है टॉप 100 पीपल का, ऐसे निकालना पड़ सकता है। इसी में यूं भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द हाईएस्ट इनकम अमंग द जो है पुअरेस्ट पीपल, पुअरेस्ट 100 पीपल, जो सबसे गरीब 100 आदमी, अब सबसे गरीब 100 आदमी कहाँ मिलेंगे भाई, यहाँ मिलेंगे। अब इनमें ये सबसे ही गरीब है, ये उससे थोड़ा ज्यादा पैसे वाला, ये उससे ज्यादा पैसे वाला, फिर उससे वाला, इस तरह से चलते चलते ये एक तरह से कह लो कि उन 100 गरीबों का अमीर है, 100 गरीबों में सबसे अमीर ये है, तो इसकी इनकम कितनी है, ये कैसे निकालें, अब वही तरीका हो जाएगा, ये वाला एरिया इसको 0.5 में से घटाओ, ये एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया से कोरस्पॉन्डिंग जेड देखना, इस बार जेड माइनस का आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उस वैल्यू को
जेड की वैल्यू में पुट करो, जेड होता है x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और वहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। फिटिंग ऑफ नॉर्मल कर्व का तो आज लगता है नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट में ही करेंगे, बट इसका मैं एक एग्जांपल कम से कम और कराता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ठीक है। उसमें अब कंप्लीट नहीं लेंगे, सिर्फ ये x निकालने वाली वैल्यू पर ही फोकस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। वन मोर एग्जांपल लेट अस सी, ताकि ये अच्छे से माइंड में बैठ जाए। हाँ जी, है एक एग्जांपल वो लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ। 1000 लाइट बल्ब्स विद बीन लाइफ ऑफ 120 डेज आर इंस्टॉल्ड इन अ फैक्ट्री। एक कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 1000 लाइट बल्ब लगे हुए हैं, एक साथ ही लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, उनका एवरेज लाइफ, मीन लाइफ है 120 डेज। ये बल्ब्स ऑन एन एवरेज 120 दिन तक चलते हैं, ठीक है। और देयर लेंथ ऑफ लाइफ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 20 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन भी है भाई, ठीक है। अब एक तो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी बल्ब्स विल एक्सपायर लेस देन 90 डेज। देखो अब ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं इसको करवाता हूँ, बस मैं करो बनाकर आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये एवरेज हो गया एक्स बार, ये है 120, और कितने बल्ब 90 दिन से कम टाइम में खराब हो जाएंगे, ये x इज इक्वल टू 90 हो गया, और 90 से कम दिन में खराब होने वाले बल्ब्स ये हो जाएंगे। तो ये आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, ठीक है। x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, z आ जाएगा, z से एरिया ये आ जाएगा, इस एरिया को 0.5 में से लेस करोगे तो एरिया ये वाला आ जाएगा, और उस एरिया को आप गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, टोटल बल्ब कितना है 1000, वहां से नंबर ऑफ बल्ब्स आ जाएंगे। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब जो सेकंड पूछा है उस पर फोकस करते हैं। इफ इट इज डिसाइडेड, लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए, इफ इट इज डिसाइडेड टू रिप्लेस ऑल द बल्ब्स टुगेदर, what intervals should be allowed between replacement? If not more than 10% should expire before replacement. अब देखो हमने क्या पॉलिसी बनाई, ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में बोल देता हूँ। हमने कहा कि देखो भाई ये फैक्ट्री में एक बार 1000 बल्ब लगा दिए, मान लीजिए हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहा, और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है कि देखो भाई अभी 1000 बल्ब लगा कर जा रहा हूँ, अब अगर कल ही एक या दो बल्ब खराब हो जाए तो मुझे फोन मत करना, मुझे मत बुलाना कि भाई 2 बल्ब खराब हो गया आकर बदल कर जाओ, 3 बल्ब खराब हो गया आकर बदल कर जाओ। मैं आऊंगा एक फिक्स्ड इंटरवल पर आऊंगा मैं, और इकट्ठे जो जो बल्ब हैं वो बदल जाऊंगा। तो हमने कहा भाई इस तरह से तो बड़ा लंबा हो सकता है भाई, है ना। आप तो ये कह देंगे भाई आधे बल्ब जब खराब हो जाएंगे तब आऊंगा मैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं जब उस टाइम राउंड मार लूंगा जब लगभग 10% बल्ब खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो 10% बल्ब मतलब लगभग 100 बल्ब में एक साथ बदल जाऊंगा, उसने ये हमसे कहा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि 1000 लाइट बल्ब लगाए और हमने कहा कि भाई देखो दोबारा कब आओगे, जब बल्ब खराब हो तो बदल जाओगे। उसने कहा देखो एक एक बल्ब बदलने नहीं आऊंगा, लगभग 10% बल्ब जब तुम्हारे खराब हो जाएंगे तो मैं बदलने के लिए आ जाऊंगा। अब हमें ये बताना है उसको कि भाई फिर तेरे को कितने इंटरवल के बाद चक्कर लगाना है, तुझे यहाँ लगभग हमारी फैक्ट्री में कितने टाइम के बाद आना है कि जब 10% बल्ब लगभग खराब मिलेंगे और तू आकर उनको बदल जाए। अब ऐसे चाहे मैं वर्बली कितना ही डिस्कस कर लूँ समझ में नहीं आएगा, कर्व बनते ही एकदम पिक्चर माइंड में बैठ जाएगी। ये इन बल्ब्स का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे 1000 बल्ब हैं, पूरे यहाँ से यहाँ तक ये पूरे 1000 बल्ब लगे हुए हैं, 1000। इनका एवरेज लाइफ ऑन एन एवरेज ये बल्ब चलते हैं कितना दिन, 120 दिन। इनमें सबसे घटिया बल्ब कौन सा होगा जो लगाते ही हो सकता है 10 दिन में खराब हो जाए। तो यहाँ जो लाइफ कम है, यहाँ लाइफ लेस, यहाँ लाइफ मोर। अब यहाँ वाले बल्ब ये जो हैं सबसे बढ़िया हैं, शायद 120 दिन से भी ज्यादा चलेंगे, 130-40 दिन तक चल सकते हैं शायद, है ना। और ये वाले हो सकते हैं कि 70-80 दिन में या 10 दिन में 50 दिन में भी खराब हो जाए, हो सकता है, ठीक है। अब उसने इस चीज के लिए तो मना किया भाई देखो मैं एक एक बल्ब बदलने नहीं आऊंगा। तो हमने कहा भाई तू 10% बल्ब जब खराब हो जाए ना तब आ जाना,
10% का मतलब क्या है, कितना एरिया? प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 10 डिवाइड बाय 100 में अगर करता हूं तो 0.10। तो भाई तुम 10% बल्ब आकर एक साथ बदल जाओ, मुझे आप सोचो और मुझे बताओ कि 10% बल्ब वो कौन से होंगे जो सबसे पहले खराब होंगे? क्या इधर वाले, इधर वाले नहीं हो सकते, ये तो सबसे बढ़िया वाले बल्ब हैं, तो सबसे लास्ट में खराब हो गए। तो सबसे घटिया बल्ब जो सबसे पहले खराब होगा वो ये वाला बल्ब है इधर, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह से यहाँ ये लगभग 10% बल्ब आ जाएंगे। ठीक है, ये लगभग 10% वो बल्ब हैं जो सबसे पहले खराब होने हैं, और कितने दिन में खराब होने हैं यही तो निकालना है। कितने दिन में खराब होने हैं, तो ये कितना टाइम होगा जब जाकर ये लगभग 10% बल्ब खराब हो जाएंगे, वही तो निकालना है। ठीक है, तो अब इतना अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन लैंग्वेज में आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लिखना मैं आपको काफी बता चुका हूँ, सीधा मैं क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ। तो ये 0.410, अब x मेरे पास रहा, x बार मेरे पास रहा। ठीक है, ये दोनों, ये पूरा एरिया मुझे पता है ही कि 0.5 होता है, इसमें से ये 0.10 हो गया, तो बीच का एरिया कितना होगा? 0.50 माइनस 0.10, 0.40। ये एरिया है, और इस एरिया से कोरस्पॉन्डिंग मुझे जेड निकालना है, क्योंकि जेड से एरिया जो निकलता है एरिया टेबल से, वो एक्स और एक्स बार के बीच का होता है। इसीलिए हम भी जब जेड निकालना होता है तो उसको कौन सा वाला एरिया बताते हैं? बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, ताकि हम जेड निकाल सके। तो अब हमने लिखा फ्रॉम एरिया टेबल। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप इनको अच्छे से करेंगे तो, फ्रॉम एरिया टेबल। ठीक है, जेड, ठीक है, जेड निकाल रहे हैं, जेड कोरस्पॉन्डिंग टू एरिया, कौन से एरिया से? 0.40 एरिया जो है, पहले जब एरिया निकालते थे तब लिखते थे एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू जेड दिस। अब जेड निकाल रहे हैं तो जेड कोरस्पॉन्डिंग टू एरिया। ठीक है, और जेड का साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ ये पहले साइन लगाने की आदत डाल लो भाई, अगर इधर है तो पहले प्लस लगाकर चलो, और इस तरफ है तो पहले माइनस। एक बार अगर आप यहाँ से टेबल पर मुंह चले गए तो फिर ध्यान नहीं रहेगा, फिर बस एरिया से जेड देखते हैं, आप जेड से वैल्यू लिख दोगे, और एग्जाम में मिस्टेक हो ही सकती है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसलिए पहले अब यहाँ से साइन आदत बना लीजिए कि साइन लगाकर तब उसके बाद ही हम टेबल पर जाएंगे। ये हम चले टेबल पर, और अब यहाँ पर हमें ढूंढना है 0.40 कहाँ मिल सकता है। 0.40 यहाँ से अगर आप देखें, ये देखिए 0.3997, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं 1.2 वाली लाइन में, यहाँ से अगर आप आगे चलें तो 3997 यानी कि 1.2 का 8 पर। ठीक है, 1.2 का 8 पर, 1.28, ये अपना जेड हो गया। तो वही करें, एक्स जेड होता क्या है? एक्स, एक्स निकालना है, माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार कितना है? 120 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 20 इज इक्वल टू माइनस के 1.28। तो x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये आएगा 1.28, 1.28 मल्टीप्लाई 20, 25.6 माइनस के 25.6। ठीक है, ये माइनस के हैं, और x अब ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा भाई, तो 120, ये हो गया भाई 94.4। तो ये क्या था? डेज, टाइम था भाई 94.4 डेज। ठीक है, लगभग 94.5 दिन में ये तुम्हारे 10% बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। मतलब हम उसको कह सकते हैं भैया तुम अब अगली बार यहाँ 94 दिन बाद आ जाना, 3 महीने के बाद आपको दूसरा राउंड लगाना भाई, ये 10% बल्ब खराब हो जाएंगे। फिर अगले 3 महीने बाद फिर चक्कर लगाना, फिर अगले 3 महीने बाद फिर, मतलब आप 3-3 महीने के इंटरवल में हमारे पास आते रहना, तब तक लगभग आपको नियर अबाउट 10% बल्ब खराब मिलेंगे और आप उनको रिप्लेस कर जाना। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, दैनिक जो हमारे जो लाइफ है उसके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बड़ी काम आती है। आप इसको जब पढ़ेंगे कभी कैपिटल बस्टिंग में, रिस्क एनालिसिस में, अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ने वाले, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, सब कुछ इसी पर बेस्ड है। अभी जो हम बात कर रहे थे ये अपने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दो तरह के टेस्ट होते हैं, वहां पर भी बेसिक डिस्क्रिमिनेशन यही है कि जहाँ
जो हमारी पॉपुलेशन जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वहाँ पैरामीट्रिक टेस्ट लग जाएंगे, और जहाँ वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा वहाँ फिर पैरामीट्रिक टेस्ट काम नहीं करते, इसलिए फिर वहाँ हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमें ढूंढने पड़े, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन बेस ये है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको तो अच्छे से ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसकी प्रैक्टिस और करें, काफी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम फिटिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वैसे वो बिल्कुल जो फर्स्ट जो मेथड है अपना एरिया निकालने वाला उसी पर बेस्ड है, ठीक है, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, ठीक है।